उनका नाम के बारे में बताया जाता है। क्या नाम है? तो उनका नाम है, अच्छा, तालचा मोहपात्रा। भगवान के अनन्य पुजारी थे। बहुत ही प्रेम से जगन्नाथ की सेवा करते थे। जगन्नाथ की सेवा से बड़े ही जगन्नाथ जी खूब प्रसन्न थे। तो वहां का एक नियम था कि जो वहां के जो राजा थे, प्रत्येक दिन जगन्नाथ के मंदिर में आते थे और आकर के जो है, राजा का नियम था, जगन्नाथ के मंदिर आएंगे, सुबह सुबह स्नान ध्यान करके भगवान को प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ करके कुछ स्तुति और स्तोत्र बोलेंगे। और इसके बाद में पुजारी क्या करता था, जब पूरी जो राजा अपनी स्तुतियों से जो है, प्रार्थना से निवृत्त हो जाता था, तो उसी समय जो है, जो पुजारी भगवान की माला उतार करके क्या करता था, जगन्नाथ जी को देता था और कुछ पद प्रसाद देता था। और राजा बड़े ही प्रसन्न होकर के जो है, अपने महल लौट जाया करते थे। एक क्रम बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। एक दिन की बात थी, अचानक किसी कारण से समाचार मिला कि आज राजा दर्शनों के लिए नहीं आ रहे हैं। तो पुजारी ने क्या किया कि जब राजा नहीं आ रहे हैं, तो जगन्नाथ की जो प्रसादी माला थी, पुजारी ने क्या किया, उसे लेकर के अपने गले में पहन लिया। आज क्योंकि पहले तो इतना भीड़ भाड़ नहीं होता था, इक्का दुक्का माला होती थी, इसलिए उन्होंने उस माला को अपने गले में पहन लिया। बहुत प्रसन्न हुआ, जगन्नाथ जी का धन्यवाद किया, प्रभु आपका कम से कम आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। अचानक उसी समय समाचार मिला कि राजा बहुत जल्दी ही दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। ये सुन करके तो जो है, पुजारी के बेचारे के होश उड़ गए और उसने सोचा, हाय मैं क्या करूं, माला तो एक ही है और ये मैंने अपने गले में धारण कर ली है, अब मैं राजा को क्या दूंगा। यदि राजा को जो है प्रसादी माला नहीं दूंगा तो उसको ठीक नहीं लगेगा। इसलिए पुजारी ने क्या किया, पुजारी सीधा जो है अंदर गया, भगवान के पास हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब कोई और जो है दूर दूर तक मुझे कोई उपाय नहीं देख रहा है, ये ही माला है प्रभु। मैंने कितने सारे अपराध किए हैं, एक अपराध को और माफ कर देने का, आप तो अपराध को माफ करने में ही आपको अच्छा लगता है। इसलिए उसने क्या किया, अपनी माला गले की निकाली और जगन्नाथ के गले में डाल दी और बस आकर के खड़ा हो गया, एक सामान की तरह जैसे पहले रहते थे। तुरंत राजा ने एंट्री किया मंदिर में, प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके जगन्नाथ की स्तुति की। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हे जगन्नाथ, हे बलदेव, हे सुभद्रा मैया, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बड़े भक्ति भाव से उन्होंने प्रणाम किया, स्तुति की, आंखों से अश्रुपात भी हुआ। अंत में जगन्नाथ की तरफ देखा तो पुजारी समझ गया कि अब समाप्त हो गई स्तुति स्तोत्र। उन्होंने जो है माला उतारी जगन्नाथ की और बड़े प्रेम से राजा के गले में डाल दी और कुछ फल फ्रूट दिए और लेकर के राजा बड़ा प्रसन्न होकर के भगवान को प्रणाम करके अपने महल चला गया। और महल में जा करके जो है बड़े आनंद से उस माला को उतार करके कितना प्रसन्न हो रहा है। श्वेत है जो है फूलों की माला है, चंपा चमेली आदि के जो है उसमें फूल लगे हुए हैं, खूब खुशबू दे रहे हैं, मन को बड़ा आनंद लग रहा है। उसको निहारते निहारते अचानक राजा को एक झटका लगा। झटका क्या लगा, उसने देखा माला के अंदर ये जो है बाल, अरे ये बाल कहां से आया? जगन्नाथ के तो बाल है नहीं, ये माला में बाल कहां से आ गया? पुजारी लगता है कुछ गड़बड़ किया है, कहीं ऐसा तो नहीं। राजा ने सोचा कि पुजारी ने अपने गले से माला उतार करके भगवान के गले में डाली और फिर मेरे गले में डाल दिया।
राजा कोई मूर्ख तो था नहीं, वो जगन्नाथ का भक्त भी था, इसलिए उसने तुरंत कुछ बुद्धि दौड़ाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उसने तुरंत अपने सेवकों को भेजा, जाओ जा करके कहो पुजारी तुरंत हमारे सामने उपस्थित हो। तो जो है जो पुजारी था बेचारा वो भी घबरा गया, लगता है क्या है, उस समय तो कोई कैमरा थे नहीं, लगता है किसी ने क्या बात है भाई देख लिया क्या, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कहीं राजा को मालूम तो नहीं चल गया। लेकिन किसने देखा, किसी ने तो देखा नहीं। चलो चलते हैं। पुजारी पहुंचता है, राजा उसको बैठने के लिए आसन देता है और पूछता है पुजारी सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, नहीं तो आप जानते ना मैं कितना क्रोध करता हूं, और दंड भी जानते ना, मेरा सीधा सीधा दंड है, मृत्यु दंड है, इससे कम तो कोई मेरा होता ही नहीं। महाराज बात क्या है, अब बात तो बताओ ना। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा ये माला आपने भगवान के गले से उतार करके दी थी ना? हाँ हाँ आपके सामने ही दिया था मैंने तेरे। अच्छा बात अच्छी है। तो राजा ने कहा पुजारी जी ये बताइए, ये भगवान के सर पर इतने लंबे लंबे बाल कहाँ से आ गए, ये माला में जो बाल लगा है इतना लंबा बाल कहाँ से आ गया? सच बताना, तुमने अपनी माला को उतार के जगन्नाथ के गले में डाली है और इसके बाद मुझे तो नहीं दिया? पुजारी बेचारा डर गया। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, भला ऐसा गड़बड़ मैं क्यों करूंगा? तो राजा ने कहा तुमने गड़बड़ नहीं की है तो जगन्नाथ के तो बाल है ही नहीं, तो ये बाल कहां से आ गए इसके अंदर? अब जो है एक झूठ बोलने के चक्कर में कई झूठ बोलनी पड़ती हैं। अब बेचारा डरता मरता क्या नहीं करता। और जो है पुजारी ने कहा महाराज आप पूछते हैं कि जगन्नाथ के बाल नहीं है, नहीं नहीं जगन्नाथ के तो बहुत बड़े बड़े बाल हैं। आप तो जो है राजा भी आश्चर्य हो गया, अरे पुजारी सालों सालों से हम दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ के, कभी हमने बाल नहीं देखे, आप बोलते बाल हैं। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हो आप? पुजारी ने कहा महाराज बिल्कुल बाल हैं, आपने ठीक से नहीं देखा है, लग रहा है जगन्नाथ के बाल हैं। आप तो राजा समझ गया। उन्होंने कहा ठीक है जगन्नाथ के बाल है तो कल निर्णय होगा, कल हम आएंगे सुबह सुबह मंदिर, या तुमने बाल दिखा दिए हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे, और यह तुमने बाल नहीं दिखाए तो तुम्हें मृत्यु दंड देंगे, ये हमारा निर्णय है, अब तुम जा सकते हो। बंधु हो अब क्या हुआ आप समझ सकते हैं। पुजारी बेचारा मानो इसको सुन करके आया तो था मंदिर तक, लेकिन उसे अब सीधा सीधा वही फांसी ही उसे दिखाई दे रही है। अंत में जगन्नाथ के सामने गया, दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहा हे जगन्नाथ आप तो जानते हैं आप दयालु नहीं होते, कृपालु नहीं होते, हमने इतनी इतनी सारी गलतियां की हैं, लेकिन आपने सबको माफ किया है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में आप कृपालु और दयालु तो है ही हैं। यदि आपको दंड देना होता मुझे तो आप कभी का भी दंड दे सकते थे, और भी तो मैंने पहले पूर्व में बहुत सारी गलती की है। हे जगन्नाथ अब जब माफ ही किया है तो एक बार और माफ कर दो प्रभु, जैसे तैसे जो है गलती तो हो गई है, तो बात आप ही जानते मैं भी जानता हूँ, लेकिन अब करें तो करें क्या प्रभु, हम तो आपकी शरण में, प्लीज एक बार बचा लो हमें। फिर अंत में उन्होंने कहा कि देखो जगन्नाथ ठीक है हम जा रहे हैं, इंतजार करेंगे आपके आदेश का रात्रि के समय, और जाते जाते हम जो है क्या नाम है वो दवा लेकर के जाएंगे, कौन सी चूहे मारने वाली दवा क्या बोलते हैं उसको, वो हम लेके जाएंगे और सुबह तक इंतजार करेंगे। यदि आपका कोई मैसेज नहीं मिलेगा तो हम राजा के हाथ नहीं मरेंगे, हम वो दवा पी लेंगे और उसी से हम प्राण छोड़ देंगे, लेकिन राजा के हाथ से हम नहीं मरेंगे। ये जो समाचार था, राजा ने कहा कि बाल दिखाने होंगे नहीं तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, ये पूरा उड़ीसा क्षेत्र में ऐसे फैल गया जैसे आग की तरह,
और इस दृश्य को देखने के लिए कि पुजारी कैसे सिद्ध करेगा कि भगवान के बाल हैं। सब जानते थे कि भगवान के बाल नहीं हैं, इसलिए पूरा उड़ीसा क्षेत्र उमड़ पड़ा था भगवान के दर्शन करने के लिए। उस दिन दर्शन क्या करने के लिए? ये देखने के लिए कि राजा कैसे पुजारी को मृत्यु दंड देता है। जो कभी भी मंदिर नहीं गए थे उस दिन वो भी सबके आगे खड़े थे लाइन में, लेकिन इस बहाने से कम दर्शन तो किए उन्होंने जो भी था। अंत में राजा भी आज सुबह ही सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके आ गया। सबकी नजरें हैं, अब क्या होगा? इधर भगवान ने जो है रात्रि के समय उसको कहा, पुजारी को कहा, जगन्नाथ ने सपना देश किया, हे पुजारी तू ये बता, तू मेरा नौकर है, मेरा सेवक है या राजा का सेवक है? अरे ऐसे राजा सैकड़ों भी आ जाएं तो भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकते। और तू सोचता है कि मेरे बाल नहीं, अरे मेरे तो कितने सुंदर बाल हैं, घुंघराले बाल रेशम की तरह। लोग भी भ्रमित हो जाते, इतने काले कि उनको लगता है कहीं जो है भंवर तो नहीं बैठे, इतने मुलायम मेरे बाल, और तू बोलता है कि बाल नहीं है मेरे। कल दिखा देने का पुजारी जो है राजा को, और तू चिंता न कर, राजा तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तुरंत पुजारी उठा, घबरा करके फट जो है दौड़ करके मंदिर में जाता है। इधर जो है लाखों की संख्या में नर नारी वहां पर उपस्थित हैं। राजा भी पहले खड़ा हुआ, कुछ गड़बड़ न हो जाए इसलिए पहले आकर के खड़ा हो जाता है। अब जो है मंदिर का पट खुलने वाला है, सबकी नजरें अब क्या होने वाला है, अब क्या करेगा बेचारा पुजारी तो गया काम से। अब सब जो है यही बात सोच रहे हैं, और राजा भी सोच रहा है इस पुजारी को अच्छा ही कुछ सबक सिखाऊंगा। और जैसे ही नजर है सबकी भगवान के बाल है नहीं, पुजारी दिखाएगा तो दिखाएगा क्या? लेकिन बंधुओं, भगवान ने प्रतिज्ञा करके रखी है, अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र है। मैं हमेशा भक्तों के अधीन रहा हूँ, और भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों को परास्त नहीं होने देता हूँ। और उसी समय जो है मंदिर का पट खोलते हैं, और जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं तो देखा कि भगवान जगन्नाथ के बाल इतने बड़े हैं कि प्लेटफॉर्म को टच कर रहे हैं। हृदय गौर प्रेमानंदे जगन्नाथ स्वामी के। इसको देख करके तो सबकी आंखें मोटी मोटी हो गई, सब चश्मा दूर दूर तक ले जा करके देख रहे हैं, क्या ये असली हैं या नकली हैं? और राजा ने भी पूछा, अरे पुजारी ये तुमने कब लगा दिए, कहां से लगा दिए, किस मार्केट से तुम लाए? क्योंकि पुजारी को तो पहले ही भगवान ने कह दिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पुजारी को तो पहले ही कह दिया, आप चिंता न करना, मेरे बाल खूब बड़े बड़े हैं, टेंशन न लेना। और जैसे ही जो है पुजारी का जो देखा, राजा ने भी देखा तो बाल तो दिखाई दिए, लेकिन वो समझा ये नकली हैं, इसलिए दौड़ करके पीछे गया और उसने 2 बाल पकड़े और ऐसे झटका दिया उखाड़ने के लिए। और जैसे उखाड़ने के लिए झटका दिया तो भगवान के सर से खून की धारा निकल पड़ी। ये सब देखा तो जो है बेचारा जो राजा था उसकी तो जो है हालत खराब हो गई, कप गया, हिल गया, मुंह सूख गया, हाय हाय मैंने क्या गलती कर दी। अब जो है पुजारी के चरणों में लोट पोट हो गया, भैया पुजारी मुझे बचा लो, मैंने बहुत गलती की है, मुझे मालूम नहीं था ये सब गलती, इतनी बड़ी मैंने गलती की है। अंत में वो क्या देखता है कि भगवान के बाल ही नहीं है। हृदय गौर प्रेमानंदे। और अंत में जो है राजा ने कहा, प्रभु आप बाल रखो या बाल मत रखो, आप सही हैं, आप सत्य हैं, आपके भक्त सत्य हैं, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, आपको जो करना है करते रहिए। और जो है राजा ने पुजारी को क्या किया, खूब पुरस्कृत किया, खूब उसे उपहार दिए। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कैसे भगवान ने जो है अपने भक्त पुजारी की राजा से रक्षा किया। इसलिए बंधुओं, जगन्नाथ खूब कृपालु। हरे कृष्णा।
खूब कृपालु हैं, खूब दयालु हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं। एक सत्य घटना हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल सत्य घटना, मेरी प्रैक्टिकल है। कैसे भगवान जगन्नाथ वास्तव में ही सुन लेते हैं। तो मैं 2013 में एक बार मैं नोएडा गया था, वहाँ का प्रेसिडेंट था, 1-1.5 साल रहा वहाँ। तो एक बार की बात थी, एक हमारे भक्त थे, वो उन्होंने मुझे बुलाया था घर, और घर बुला करके जो है मुझे प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिला करके मैं 5 मिनट बैठा तो उसके जो मम्मी पापा थे वो रोने लग गए। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने भाई रो क्यों रहे हो आप? तब उन्होंने कहा कि देखो हमारा एक ही लड़का है, 12-13 साल हो गए इसकी शादी को, घर में कोई है नहीं, अब आगे वंश चलेगा तो चलेगा कैसे? तो हमने बोला जी हम क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करो। अब जो है बोला महाराज, उन्होंने महाराज जी कहा